मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हद-ए-निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। M2 लाहौर से इस्लामाबाद, M3 फैजपुर से जड़ावाला, M4 पिंडी भटियां से फैसलाबाद, M5 रहीम यार खान से रोड़ी तक ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। मुल्क के बालाई और मैदानी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी 18 जनवरी से मगरबी हवाएं सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा करेंगी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KP के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी मुतवक्किल। अमरीकी सदर का ईरान पर मौशी हमला, नई तजारती पाबंदियां आयद। सदर ट्रंप का ईरान के साथ तजारत करने वाले मुमालिक पर 25% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। बोले, इजाफी टैरिफ का इतलाक फौरी तौर पर होगा, फैसला हतमी होगा, इसमें तब्दीली नहीं होगी। ईरान के हमले से कबल सिफारतकारी को मौका देना चाहिए। नायब सदर JD Vance की ज़र-ए-क़यादत सीनियर मुआवनीन का ट्रंप पर जोर। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं, सदर ट्रंप ईरान में फौजी ताकत के इस्तेमाल से गुरेज नहीं करेंगे। ईरान के अवामी और निजी पैगामात में तजाद है। ईरान अमरीकी सदर को बंद दरवाजों के पीछे मुख्तलिफ पैगाम भेज रहा है। अवामी सतह पर ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ कुछ और है। सदर ट्रंप ने हमेशा सिफारतकारी को पहला ऑप्शन करार दिया। ईरानी कौम ने दुश्मनों की साजिश को खाक में मिला दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का हुकूमत के हक में मुजाहरों पर कौम को खराज तहसीन कहा। दुश्मन ने अंदरूनी किराए के एजेंट से साजिश पर अमल कराना था। अवाम ने दुश्मनों के मुकाबले में अपने अज़्म का भरपूर इजहार किया। मुजाहरे अमरीकी सियासतदानों को खबरदार करने के लिए है। ईरानी कौम मजबूत, ताकतवर, बाखबर और दुश्मन को पहचानती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। तेहरान में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। फ़रीक़ैन का इलाक़ाई सूरत-ए-हाल पर मुशावरत जारी रखने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों जानिब से क़रीबी रवाबित बरक़रार रखने पर इत्तफ़ाक़। सोमालिया का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तमाम मुआहदे मनसूख करने का ऐलान। मुआहदों में बंदरगाही समेत दिफाई और सिक्योरिटी ताउन भी शामिल। सोमाली हुकूमत के मुताबिक UAE ने हमारी मुल्क की खुदमुख्तारी और कौमी वादत को नुकसान पहुँचाया। सोमालीलैंड के साथ ताल्लुकात बनाए। मुत्तहिदा अरब अमारात के गैर कानूनी फौजी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। यूक्रेन में पायदार अमन के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मदूब आसिफ इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब कहा। सफारती हल फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल यूक्रेन और रूस की सलामती और मफादात से हम आहंग होगा। उम्मीद है फ़रीक़ैन जारी सफारती अमल से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। आसिफ इफ्तिखार ने यूक्रेन मामले पर अमरीका की काविशों को सराहा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की GHQ आमद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। पाकिस्तान इंडोनेशिया के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान इदारा-जाती राब्तों को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। मौजूद मेहमान पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की सरबराह पाक फ़ज़ाया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। दो तरफा फ़ज़ाई ताउन, तरबियत और इस्तिदाद कार बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर मराकश पहुंचे। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान दिफाई ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। ख्वाजा आसिफ मराकश के वज़ीर मुमलिका दिफाई इंतज़ामिया अब्दुल लतीफ़ लुदई से मुलाकात करेंगे। वज़ीर दिफा वफूद की सतह पर मुज़ाकरात की क़यादत भी करेंगे। दिफाई रवाबित के लिए इदारा-जाती फ्रेमवर्क कायम किया जाएगा। अस्परी तरबियत, तजुर्बात का तबादला, इस्तिदाद कार में इजाफा, दीगर मुश्तरका इक़दामात शामिल।
पीपल्स पार्टी का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस लेने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को एडवाइस भेजी। आर्टिकल 89(2)B के तहत सदर मुमलिकत को ऑर्डिनेंस वापस लेने का मशवरा। पीपल्स पार्टी ने सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी होने पर कौमी असम्बली से वॉकआउट किया था। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली का एक ही रेट होगा। नेपरा ने यकसा बिजली टैरिफ के लिए हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर दी। हुकाम के मुताबिक 1 जनवरी से यूनिफॉर्म बिजली टैरिफ के लिए दरख्वास्त दी गई कि इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के सार्फिन पर एक ही नर्क लागू होगा। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को रिलीफ हासिल होगा। 200 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर ज्यादा नर्क और फिक्स चार्जेस आयद होंगे। मुल्तान में शेरशाह रोड पर बस और लोडर रिक्शे में तसादुम। हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक शनाख्त बिलाल और कामरान के नाम से हुई, लाश अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। उधर कराची के इलाके मंगूपीर में वाटर टैंकर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में शख्स जाँ बहक, एक जख्मी।